सबकी पर्सनल, मतलब जैसे को लगता है ना श्री जी केवल मेरी है, तो ऐसे अनुभव आएगा कि श्री जी केवल मेरी है। अब दूसरा पान पवा रहा है तो उस समय आप इतने तन्मय हैं कि वो पान आप ही पवा रहे हैं श्री जी को, हर सेवा आपके द्वारा हो रही। पर वो वहां पहुंचने पर पता चलेगा, क्योंकि ये सब चिदानंदमय बात है, प्राकृतिक शब्दों से उसका वर्णन किया ही नहीं जा सकता। जो सहचरी भाव के द्वारा प्रिया प्रीतम की सेवा है वो चिदानंदमयी सेवा है, और चिदानंद में द्वैत नहीं होता। प्रेम गलियति साकरिता में दोनों समाये, उसमें द्वैत नहीं होता, उसमें तदात्म होता है। जैसे गोपीजन कह रहे कान भय प्राण में, प्राण भय कान में, ही में न जान पर कान है कि प्राण है, वो बात हो जाती है। अक्षी जी, श्री हरिवंश महाराज जी, गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मेरे शरीर का भाई अपने कर्मों के फल से शारीरिक व मानसिक रूप से अस्वस्थ है, जिस कारण वो माता पिता से ऐसा व्यवहार कर देता है कभी कभी जब जो माता पिता के करने योग्य नहीं है। क्या उसको इसका फल भोगना पड़ेगा, क्योंकि वो तो अनजाने में करता है महाराज जी? हाँ, अब जैसे पागल आदमी तो उसको तो दंड नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको तो दंड स्वतः मिल ही रहा है, उसकी बुद्धि अपवित्र है। अब अपवित्र पागल बुद्धि जैसे, इसीलिए कानून भी पागल के साथ बर्ताव, अगर साबित हो गया रिपोर्ट में कि पागल है तो उसे सजा देने के लिए उसमें मुरव्वत होती है कि आखिर विक्षिप्त है, पागल है, वो कुछ भी कर सकता है। तो पशुवत आचरण स्वाभाविक हो रहा है, वो कोई संकल्प करके थोड़ी कर रहा है, उसकी कोई निर्णय पूर्वक थोड़ी क्रिया है, वो तो एक स्वाभाविक क्रिया है। तो मुझे तो लगता है कि उसके द्वारा किया हुआ कर्म जो है वो विकर्म ही माना जाएगा, अकर्म में ही जाएगा, वो फल देने में समर्थ नहीं हो पाएगा। गुरुदेव, लेकिन ना उसे पश्चाताप भी होता है कि अगर मैं ये क्रिया कर देता हूँ तो उसे, मान लो पागल अवस्था उन्माद अवस्था में कर गया, बुद्धि शांत हुई तो पश्चाताप हो रहा है, लेकिन वो रहेगा उन्माद वाली बात ही में। जैसे उन्माद में किसी कुछ हो गया पागलपन में, तो बाद में उसको पश्चाताप हो रहा है, तो बाद में अगर बुद्धि काम कर रही तो पश्चाताप हो रहा है ना, इसलिए उसको दंड नहीं मिलेगा। गरिमा जी, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है। गुरु मंत्र मिलने पर भी उसे ना जपा, संसार में बड़ा मन लगता था। जब से माता पिता गुजरे तब से मन उचाट हो गया। आपका सत्संग सुनने से उत्साह हुआ कि मुझे नाम जप करना जरूरी था। अभी महाराज जी अब जितनी श्वासें बची हैं उतना जप लो, जितना जीवन बचा है अब सुधार लो, अब लो नसानी अब ना नशे हो। जितना समय बचा है ये भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ है। खड़वांग जी को जब पता चला कि 2 घड़ी 48 मिनट, तो उन्होंने 2 घड़ी में परमात्मा प्राप्ति कर ली। 48 मिनट में अपने इंद्रियों को समाहित करके भगवान में लगा के भगवान की प्राप्ति कर ली। तो हमारा जितना भी सेकंड बचा है, हर सेकंड राधा राधा राधा, तो हमें निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। मीनाक्षी जी, मैनपुरी से, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।